अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की वीडियो में भी जो है वो एक सवाल है, हम आपको उसका जवाब भी बताएंगे। लेकिन सवाल का जवाब बताने से पहले आपको एक बात जो हम हमेशा बताते हैं वो ये कि हमारी वीडियोस जो हैं वो मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद आप तक आती हैं। हम अपनी वीडियोस में कोई भी चीज़ ऐसी खुद नहीं बताते आपको, हम उसको कुरान और हदीस की रोशनी में अहादीस के हवाला जात सामने रखते हुए कंप्लीट वेरिफिकेशन के बाद आप तक लेकर आते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसका टाइटल है पसंद की शादी और दलील के मुगालते। इस हवाले से हमसे जो सवाल पूछा गया हम आपको वो बताएंगे। और सवाल जो है वो बताते हैं आपको कि आजकल लड़कियां प्राइवेट मेडिकल और दीगर कॉलेजों में दाखिला ले लेती हैं, वहाँ पर लड़कों से दोस्ती लगा लेती हैं। मसलन हमारी एक अजीज़ की बेटी थी, 18 साल की उम्र में इसका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ। 22 साल की उम्र तक वहाँ MBBS होता रहा और एक लड़के से दोस्ती भी हो गई। 5 साल इसी दोस्ती में गुजारे, 1 साल हाउस जॉब हुआ, इसमें भी दोस्ती जारी रही। दोनों ख़ानदानों को भी मालूम है, अब नौकरी करते हुए भी 1.5 साल हो गया है। लड़की का इसरार है कि इसने इस लड़के से ही शादी करनी है। हमने इस लड़के से बेदर्जा बेहतर रिश्ते दिखाए, MBBS, FCPS स्पेशलिस्ट, डॉक्टर, ख़ानदानी शरीफ लड़कों के रिश्ते दिखाए, मगर उस अजीज़ की बेटी का इसरार है कि वो इसी से शादी करेगी। हमारा मुंह बंद करने के लिए वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का हवाला देती है कि उन्होंने भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया था और खुद ही रिश्ता भेज कर शादी की थी। तो उनके जो कंसर्न है वो ये कि इस खालिस दीनी मुगालते का काफ़ी शाफी जवाब अता फरमाएं। और दूसरा ये कि आजकल की लड़कियों और लड़कों को इस तरह पहले छुपी फिर खुली दोस्तियां लगाने की इजाज़त हासिल है, और क्या ऐसी हालत में उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा का हवाला दिया जा सकता है? और फिर आज के दौर में जदीद इस्लामी रवायात और तौजीहात बदल जाते हैं, और क्या ये खुली बेहयाई या दुरुस्त अमल है, और क्या ऐसे रिश्ते में खैर व बरकत होगी? तो आपने देखा कि इनके 5 से 6 कंसर्न इस हवाले से हैं। आज की हमारी वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं इनका हम आपको वन बाय वन जवाब जो है वो बताएंगे कि आपके सवालात के जवाबात ज़ाहिर हैं, हमारे बयान के मोहताज नहीं, लेकिन ये बातें लड़की को कॉलेज में दाखिल कराने से पहले पूछने की थी। आपके अजीज़ ने जो राह इख्तियार की है इसके ये नताइज तो निकलने ही थे। अब जबकि पानी सर से गुजर गया है तो इन बातों का कुछ फ़ायदा नहीं। इंसान के दिलो दिमाग पर जब एक ख्वाहिश सवार हो जाए तो उसे दलील के ज़रिए कायल करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि दलील पर गौर व फिक्र आज़ादाना सोच से होता है। और जब दिमाग और दिल ख्वाहिश के नीचे दब चुका हो तो वहाँ दलील कारगर नहीं रहती। लिहाजा हमारी राय ये है कि इसकी तसल्ली कराने के लिए लाहासिल मशगले में पढ़ने की बजाय इसकी इस लड़के से शादी कर दी जाए और मज़ीद मज़हब को तख्ता मश्क ना बनाया जाए। आपको जवाब जो है वो हम दोबारा बताते हैं कि हमारे बयान के जो हैं वो आपके जो सवालात हैं वो हमारे बयान के मोहताज नहीं, लेकिन ये बातें लड़की को कॉलेज में दाखिल करवाने से पहले पूछने की थी। आपके अजीज़ ने जो राह इख्तियार की है इसके ये नताइज तो निकलने थे। अब जबकि पानी सर से गुजर गया है तो इन बातों का कुछ फ़ायदा नहीं। इंसान के दिलो दिमाग पर जब एक ख्वाहिश सवार हो जाए तो इसे दलील के ज़रिए कायल करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि दलील पर गौर व फिक्र आज़ादाना सोच से होता है। और जब दिल और दिमाग ख्वाहिश के नीचे दब चुका हो तो वहाँ दलील कारगर नहीं रहती। लिहाजा हमारी राय ये है कि उसकी तसल्ली कराने के लिए लाहासिल मशगले में पढ़ने की बजाय इसके इस लड़के से शादी कर दी जाए और मज़ीद मज़हब को तख्ता मश्क ना बनाया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब जो है वो क्लियर हो चुका होगा। और इस इंफॉर्मेशन को, तमाम मालूमात जो हम अपने वीडियो में आपको बताते हैं इनको दूसरों तक ज़रूर शेयर किया करें। और इंशाल्लाह हम एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।